Hello student, today I am going to discuss a very important topic in front of you, that is orbit. आज हम ऑर्बिट के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, वॉल्स देखेंगे, कितनी वॉल्स से मिलके ऑर्बिट बनता है, कितनी बोन्स से मिलके बनता है, कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर और ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, कंटेंट क्या है ऑर्बिट का, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। बेसिकली जो हमारे ऑर्बिट होते हैं वो क्वाड्रेंगुलर शेप में रहेगा, ट्रंकेटेड पिरामिड है, और सुपीरियरली अगर हम बात करें कोई भी स्ट्रक्चर वो सुपीरियरली अलग बाउंडेड होगी और इन्फीरियरली भी किसी स्ट्रक्चर से बाउंडेड होगी। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपीरियरली जो हमारा ऑर्बिट होता है वो बाउंडेड होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा से। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फीरियरली मतलब इन्फीरियरली नीचे की तरफ से जो हमारा ऑर्बिट होता है वो बाउंडेड होता है मैक्सिलरी साइनस से। ओके उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ईच ऑर्बिट इज़ अबाउट 40 mm इन डेप्थ, मतलब जो ऑर्बिट की डेप्थ होती है वो रहेगी 40 mm। ओके इसको मेज़र करेंगे mm में। ये ईच ऑर्बिट की बात हो रही है, सेपरेट ऑर्बिट की बात हो रही है। नेक्स्ट इज ऑर्बिट इज़ फॉर्म्ड बाय 7 बोन्स। हमारा जो ऑर्बिट है वो 7 बोन से मिलके बनता है, मतलब 7 बोन्स होती हैं जिनसे मिलके हमारा ऑर्बिट बनता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्स ऑफ ऑर्बिट। जो हमारा ऑर्बिट है वो 4 वॉल से मिलके बनता है। कौन कौन सी? नंबर 1 रूफ, सेकेंड वन इज लेटरल वॉल, थर्ड वन इज मीडियल वॉल एंड द लास्ट इज फ्लोर। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूफ मतलब जो हमारी सुपीरियर वॉल है, ओके, इट इज़ मेड बाय फ्रंटल बोन एंड लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। मतलब ये जो हमारी वॉल्स हैं जो मैंने आपको अभी बोन्स बताई हैं 7 बोन्स, उन्हीं 7 बोन से मिलकर ये हमारी वॉल्स बनती हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूफ, अगर हम रूफ की बात कर रहे हैं तो ये बनती है फ्रंटल बोन से और लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन से। ओके लेटरल वॉल जो रहेगी हमारी ये बनेगी स्फेनॉइड बोन से और जाइगोमेटिक बोन से। थर्ड वन इज जो हमारी मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल बनती है लेक्राइमल, एथेमॉइड, मैक्सिलरी और लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। मतलब लेक्राइमल बोन रहेगी, एथेमॉइड बोन रहेगी, मैक्सिलरी रहेगी और जो स्फेनॉइड बोन है उसका लेसर विंग थोड़ा पार्ट मीडियल वॉल में रहेगा, ज़्यादा पार्ट जो रहेगा डेट विल बी इन लेटरल वॉल, वो लेटरल वॉल में रहेगा। ओके जो हमारी नेक्स्ट वॉल है दैट इज फ्लोर मतलब इंफीरियर वॉल। इट इज़ मेड बाय मैक्सिलरी, पैलेटाइन एंड जाइगोमेटिक बोन। ये 3 बोन से मिलके बनेगी। फर्स्ट वन इज मैक्सिलरी, सेकेंड वन इज पैलेटाइन एंड द लास्ट इज जाइगोमेटिक। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स। जो हमारी बोन्स, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि जो हमारा ऑर्बिट होता है वो 7 बोन से मिलके बनता है। ओके बोन कौन कौन सी रहेंगी? फ्रंटल बोन हो जाएगी, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला बोन, एथेमॉइड बोन, लेक्राइमल बोन, स्फेनॉइड बोन एंड द पैलेटाइन। ये 7 बोन होती हैं जिनसे मिलके हमारा ऑर्बिट बनता है। और जो हमारी वॉल्स हैं वो मैंने आपको बताई दी है, 4 वॉल्स रहेंगी, वो वॉल्स इन्हीं बोन से मिलकर बनती हैं। ठीक है लेटरल वॉल में कोई बोन यूज़ होगी, मीडियल में कोई बोन यूज़ होगी, सुपीरियर में भी कोई बोन यूज़ होगी एंड द लास्ट जो है हमारी इंफीरियर, उसमें भी कोई ना कोई वॉल या बोन जो है वो यूज़ होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बोन्स की। जो हमने ऊपर भी पढ़ा है, जो फ्रंटल बोन है हमारी वो रूफ में यूज़ होगी, वो रूफ बनाएगी। स्फेनॉइड जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी फ्लोर में और लेटरल वॉल में। जो हमारी एथेमॉइड है वो फॉर्म करेगी मीडियल वॉल और फ्लोर के लिए। जो हमारी नेक्स्ट है लेक्राइमल बोन, ये कंट्रीब्यूट करती है मीडियल वॉल में। ओके एंड नेक्स्ट है हमारी मैक्सिला। मैक्सिला क्या करती है? ये फॉर्म करती है फ्लोर एंड पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल। जो मीडियल वॉल है उसका पार्ट और फ्लोर जो हमारी नीचे वाली इंफीरियर वॉल थी उसमें ये कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट वन इज जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक क्या होता है? इसमें कौन सी, ये जाइगोमेटिक जो बोन है ये कौन सी वॉल बना रही है? ये बना रही है बेसिकली लेटरल वॉल और पार्ट ऑफ द फ्लोर। फ्लोर का भी कुछ पार्ट कवर करती है और लेटरल वॉल तो फॉर्म करती ही है। नेक्स्ट है हमारी पैलेटाइन। पैलेटाइन और किसी में यूज़ नहीं हो रही है, सिर्फ वो फ्लोर जो हमारी वॉल है इंफीरियर वॉल उसमें यूज़ हो रही है। ओके नेक्स्ट वन इज अपेक्स और बेस। अपेक्स बेसिकली होता क्या है और बेस क्या होता है? अपेक्स जो होता है और द ऑर्बिटल अपेक्स इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। मतलब जो हमारा ऑर्बिट है उसका नैरोएस्ट पार्ट जो है दैट इज अपेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द आई सॉकेट। मतलब जो हमारी आई बॉल है, हमारा जो आई सॉकेट है उसके बैक में पीछे की तरफ हमारा अपेक्स होता है।
दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि अपेक्स जो है हमारा एंड पार्ट ऑफ द ऑर्बिट है, मतलब जहाँ पे ऑर्बिट जाके एंड हो रहा है उस पार्ट को बोला जाता है अपेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज इट कंटेन्स द ऑप्टिक कैनाल, द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड अदर वाइचर स्ट्रक्चर। मतलब ये किस किस स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, क्या क्या स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनसे मिलके हमारा अपेक्स बनता है। हमारा अपेक्स बनता है बेसिकली ऑप्टिक कैनाल से, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एंड अदर वाइचर स्ट्रक्चर, मतलब जो और अदर महत्वपूर्ण या स्ट्रक्चर्स हैं उनसे मिलके हमारा अपेक्स जो है वो बनता है। हमें जो मेन बात याद रखनी है डेट विल बी कि जो हमारा अपेक्स है वो कौन सा पार्ट है, वो हमारे ऑर्बिट का सबसे एंड पार्ट, नैरोएस्ट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेस। बेस का मतलब ये है कि जो हमारा ऑर्बिट होता है उसमें एक अपेक्स हो गया, एक बेस हो गया। अब बेस क्या है, बेस हो गया हमने, और अपेक्स क्या पढ़ा, अपेक्स पढ़ा हमने एंड पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, मतलब पीछे का पार्ट। तो हमारे फ्रंट का पार्ट तो रह गया। अब फ्रंट पार्ट क्या होता है, उसको बोला जाता है बेस। बेस क्या है, द बेस इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द ऑर्बिट, मतलब जो हमारा ऑर्बिट है उसकी एंटीरियर ओपनिंग, आगे की तरफ जो ओपनिंग है जिसके अंदर हमारी आईबॉल बेसिकली प्रेजेंट होती है, उसको बोला जाता है बेस। ठीक है, तो अपेक्स क्या हो गया, एंड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट का लास्ट वाला पार्ट। और बेस क्या हो गया, एंटीरियर ओपनिंग, मतलब आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ जो ओपनिंग होती है, डेट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्बिट में ही हमारी आईबॉल प्रेजेंट होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमारी आईबॉल जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, देन यू हैव टू आंसर कि हमारी जो आईबॉल है वो ऑर्बिट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट। मतलब ये है कि जो हमारा ऑर्बिट है वो कितने कंटेंट, कितनी कितनी चीज़ों से मिलके बनता है। मैं आपको बता ही चुकी हूँ सबसे पहले आई बॉल से मिलके ही हमारा ऑर्बिट बनता है, क्योंकि हमारी आई बॉल ही ऑर्बिट के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व, मतलब जो ऑप्टिक नर्व है उसके जो पार्ट होते हैं उससे मिलके भी ऑर्बिट बनता है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली क्या होती है, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम होता है हमारी आई बॉल से सिग्नल ले जाकर ब्रेन को पास करना, और उसके बाद जो हम इमेज परसीव कर पाते हैं, जो मतलब हम देख पाते हैं, दैट इज़ फॉर, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो ऑप्टिक नर्व रहेगी। ओके, थर्ड वन इज़ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, मतलब जो हमारी आई बॉल के अंदर मसल्स होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कहा जाता है, उनसे मिलके भी हमारा ऑर्बिट बनता है। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो होता है आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन इज़ लेक्राइमल ग्लैंड, फिर आता है हमारा लेक्राइमल सैक, इनसे मिलके भी, ये भी कंटेंट है हमारे ऑर्बिट के, इनसे मिलकर भी हमारा ऑर्बिट बनता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक आर्टरी तो रहेगी लेकिन उसकी ब्रांचेस भी। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व की। हमारी आई बॉल में जो थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व हैं उनसे मिलके हमारा ऑर्बिट बनता है। वैसे देखा जाए तो हमारे टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, बट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं तो हम थर्ड, फोर्थ और सिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड नर्व को बोला जाता है ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ नर्व जो है उसको बोला जाता है ट्रोक्लियर, एंड द लास्ट इज जो हमारे सिक्स क्रेनियल नर्व है उसको बोला जाता है एब्ड्यूसेंस। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक नर्व। नेक्स्ट ऑर्बिटल फैट, ऑर्बिटल फैट मतलब जो हमारे ऑर्बिट के चारों तरफ फैट होता है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल फैट। ओके, लास्ट इज ऑर्बिटल फेशिया। ओके, अब बात करेंगे हम सर्जिकल स्पेस की। जो हमारे ऑर्बिट के सर्जिकल स्पेस होते हैं बेसिकली वो 4 होते हैं, उनके नाम हैं सब पेरियोस्टियल स्पेस, सेकेंड वन इज़ सेंट्रल सर्जिकल स्पेस, थर्ड वन इज़ पेरिफेरल स्पेस एंड द लास्ट इज़ सबटेनल स्पेस। ओके, तो आज हमने ऑर्बिट में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने ऑर्बिट का इंट्रोडक्शन देख लिया है, वॉल्स देख ली हैं, बोन्स हमें पता चल गई हैं, सर्जिकल स्पेस हमें पता चल गए हैं, अपेक्स, बेस एंड जो हमारा कंटेंट है ऑर्बिट का वो भी हमें पता चल गया है। ओके,